नमस्कार मित्रों। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और आज हम डीएनएम शो में बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। आज यात्रा का 29वां दिन है। 29वें दिन की दो तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये दो तस्वीरें जरूर विचलित कर रही होंगी। लोग इस तस्वीर को देख करके परेशान जरूर होंगे क्योंकि राहुल गांधी के टी शर्ट, राहुल गांधी के जूते, राहुल गांधी के कपड़े, उनके चलने के तरीके पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा कर चुके हैं, उसे ट्रोल कर चुके हैं। लेकिन आज की जो तस्वीर है ये, इस तस्वीर को सबसे पहले आप देखिए कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी का बीच सड़क में उनके जो जूते की जो लेस है, जो डोरी है, उसे बांध रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे कि राहुल गांधी की ये और उनकी मां की वो जो वीडियो है उसको भी खासा सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है। और आज यात्रा का 29वां दिन है। सोनिया गांधी कल ही कर्नाटक के मंडवा में पहुंच चुकी थी और आज जो सुबह की यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा में उन्होंने सहभागिता की। 15 मिनट तक सोनिया गांधी राहुल के साथ चली और राहुल ने 15 मिनट बाद उनको रोका और रोक करके पीछे किया और पकड़ करके ले जाकर के गाड़ी में उनको बिठाया। हालांकि सोनिया गांधी इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें यात्रा में रोका। 15 मिनट चलने के बाद वो कुछ देर कार में बैठी और फिर वापस आकर के यात्रा में शामिल हो गई। ये सिलसिला कई बार चला। आपको पता होगा कि सोनिया गांधी पिछले लंबे समय से, काफी समय से बीमार चल रही थी। सोनिया गांधी को पिछले महीने कोविड भी हुआ था और कोविड के बाद वो आराम कर रही थी। हालांकि वो इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इस वजह से भी उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस का कम बैक करेगी 2024 में, या फिर एक यात्रा के रूप में इसे लोग जानेंगे क्योंकि यह यात्रा दक्षिण में चल रही है। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि राहुल गांधी आखिर दक्षिण में क्यों यात्रा कर रहे हैं। पूरब को उन्होंने छोड़ दिया है और उन राज्यों को भी इस यात्रा से अलग रखा है जहां पर हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आखिर क्या वजह है? राहुल गांधी या कांग्रेस का क्या रिश्ता है दक्षिण से? और इस तरह की जो भी पदयात्राएं पहले हुई हैं, उन पदयात्राओं से जो पदयात्रा करने वाले नेता रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रहे हों, वाई एस रेड्डी रहे हों, जगन मोहन रेड्डी रहे हों, या और कोई नेता रहे हों, जिन लोगों ने भी गांधी जी के बाद पदयात्राएं की हैं, उन्हें क्या राजनीतिक तौर पर कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ये वीडियो देखिए जिसमें राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी को कह रहे हैं कि अब आप मत चलिए। उनके काफी रिक्वेस्ट के बाद सोनिया गांधी जाकर के कार में बैठती है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसे लोग खूब देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ कमेंट राहुल गांधी के अगेंस्ट भी आ रहे हैं। एक कमेंट एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्विटर पर लिखा, चूंकि कांग्रेस ने जो लेस, जूते का लेस बांधने वाला जो फोटो है और वीडियो है, वो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। उस पर एक यूजर ने लिखा कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी मां के साथ खाना खाते हैं, अगर नरेंद्र मोदी अपनी मां से जाकर के मिलते हैं, उस वहां अगर कैमरा रहता है तो लोग उस पर सवाल करते हैं। तो राहुल गांधी की मां से जब मुलाकात होती है, जब मां के जूते वो का लेस बांधते हैं,
तो उनसे सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है, सवाल किया जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी पब्लिक में है, सड़क पर यात्रा चल रही है, और सड़क पर कांग्रेस के कैमरामैन है और देश विदेश की मीडिया राहुल गांधी के साथ इस दौरे में शामिल है, क्योंकि जो यात्रा है वो करीब 624 किलोमीटर की यात्रा तक हो चुकी है। 3 राज्य यात्रा से कवर हो चुके हैं, और कर्नाटक जहां अभी यात्रा चल रही है वहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में जब 2000 पिछली बार जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो वहां कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हासिल की थी, और कांग्रेस पार्टी और देवगौड़ा की पार्टी मिलकर के सरकार बनाई थी। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी है। तो कांग्रेस के लिए ऐसा लगता है कि वो कर्नाटक को 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां कम बैक करेगी। और वैसे भी कांग्रेस का कर्नाटक और साउथ पूरे दक्षिण से एक अलग रिश्ता रहा है। कांग्रेस परिवार पर जब कभी भी संकट आया है तो कांग्रेस ने पूरब से अपनी सीट छोड़ करके दक्षिण में ही जाना पसंद किया है। जैसे आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने जब 1980 में उन्हें एक सुरक्षित लोकसभा सीट की जरूरत थी चुनाव लड़ने के लिए, तब उन्होंने चिकमंगलुरु जो कर्नाटक की लोकसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ा था और रायबरेली की सीट छोड़ दी थी। राहुल गांधी को जब 2019 में लगा कि वो अमेठी सीट चुनाव हार सकते हैं, तो उन्होंने अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस का एक नजदीकी रिश्ता रहा है साउथ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, और जो साउथ के जो भी स्टेट आते हैं उनसे एक नजदीकी रिश्ता रहा है। शायद इस वजह से कांग्रेस के लोग साउथ से ही भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने शुरू की है। ये जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है ये 3500 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। कश्मीर में जाकर के इस यात्रा का समापन होगा और 150 दिनों तक राहुल गांधी यात्रा करेंगे। यात्रा करीब प्रतिदिन 30 से 35 किलोमीटर का सफर तय करती है और 2 शिफ्टों में इसके यात्री सफर करते हैं। पहला जो सफर शुरू होता है वो सुबह शुरू होता है 7 बजे से, 7 बजे से 11 बजे तक यात्रा चलती है, और शाम को दोबारा 4 बजे से 7 बजे तक ये यात्रा चलती है। इस यात्रा में 119 अस्थाई यात्री हैं जो राहुल गांधी के साथ रहते हैं। एक राहुल गांधी मतलब 120 यात्री रोज यात्रा करते हैं जो 30 से 35 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय करते हैं और लोगों से मुलाकातें करते हैं। राहुल गांधी कई प्रोग्राम में शामिल होते हैं, स्कूल के प्रोग्राम में शामिल होते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो सार्वजनिक प्रोग्राम होते हैं उसमें भी शामिल होते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं। ये उनकी दिनचर्या है। और जो सबसे इसमें दिलचस्प बात है जो हमारे इस प्रोग्राम का है कि आज राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा का 29वां दिन है, तो 2 अक्टूबर से एक यात्रा और बिहार में शुरू हुई है, पीके यानी प्रशांत किशोर, जो चुनावी प्रबंधन के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। और चुनावी प्रबंधन का काम तो पहले से होता रहा है, लेकिन पीके यानी प्रशांत किशोर ने इसे प्रोफेशनल रूप में शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को 2014 में सत्ता में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा, कहा जाता है कि प्रशांत किशोर का बड़ा हाथ है। हालांकि प्रशांत किशोर से बाद में नरेंद्र मोदी के रिश्ते खराब हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोई काम नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने बिहार में काम किया, तमिलनाडु में काम किया, रिसेंटली ममता बनर्जी के लिए उन्होंने काम किया, बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हुई है। प्रशांत किशोर अब
खुलकर पूरी तरह से पॉलिटिक्स में उतर गए हैं। इससे पहले वो जनता दल यूनाइटेड के साथ भी फोकस रखना चाहते थे, उनकी पार्टी में भी जाना चाहते थे, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई। उसके बाद कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत शुरू हुई। वो चाहते थे कि कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन कांग्रेस में भी उनकी बात नहीं बनी। उसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और उसके जरिए वो यात्रा कर रहे हैं बिहार में। 2 अक्टूबर से उनकी यात्रा शुरू हुई है, जो करीब 3500 किलोमीटर तक चलेगी। गांव गांव बिहार में उनकी यात्रा जाएगी। प्रशांत किशोर की कोशिश है कि बिहार में वो एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर करके आवे। तो क्या इन यात्राओं से राजनीतिक ताकत या जो व्यक्ति यात्रा कर रहा होता, जो उसके केंद्र में होता है, उसकी कोई हैसियत बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? इस मुद्दे पर भी हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि 2 यात्राएं चल रही हैं राहुल गांधी के बाद प्रशांत किशोर की, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रशेखर की यात्रा की। चंद्रशेखर बलिया के रहने वाले, लेकिन चंद्रशेखर ने 1983 में एक यात्रा शुरू की थी, पद यात्रा शुरू की थी, जिसका नाम था भारत यात्रा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और चंद्रशेखर ने भारत यात्रा की थी। भारत के लोगों को समझने की, जानने की उनकी एक कोशिश थी। बताते हैं कि जब चंद्रशेखर ने यात्रा शुरू की, इसकी खूब चर्चा हुई थी 83 में, और 45 किलोमीटर प्रतिदिन वो यात्रा करते थे और करीब 6 महीने तक ये यात्रा चली थी। और इस यात्रा के बाद चंद्रशेखर का कद काफी बढ़ गया था, पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो। और यही कारण था कि 1990 में बगैर बहुमत के, उनके पास बहुमत के बराबर भी सीटें नहीं थी, उनकी पार्टी को 40-45 सीटें थी, उसके बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये उनके कद का ही कमाल था। इसके अलावा अगर एक दूसरी यात्रा की हम बात करें, वाई राजशेखर रेड्डी की, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में की, वो 1400 किलोमीटर तक की यात्रा उन्होंने भी की थी। ये भी एक पद यात्रा थी और कांग्रेस की ही एक पद यात्रा थी, कांग्रेस के लिए ही उन्होंने यह पद यात्रा निकाली थी। उस समय की बात है जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार आंध्र प्रदेश में लंबे समय तक चली आ रही थी और वाई एस राजशेखर रेड्डी की इस यात्रा ने, 1400 किलोमीटर की यात्रा ने इतना प्रभाव छोड़ा पब्लिक पर कि कांग्रेस दोबारा आंध्र प्रदेश में सत्ता में लौट करके वापस आ गई। आंध्र की एक यात्रा का जिक्र यहां और भी करना जरूरी है, जो वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने की थी। जगन मोहन रेड्डी ने एक विशाल प्रजा संकल्प यात्रा जो 2017 में शुरू की थी और 2019 में आंध्र प्रदेश चुनाव होने वाले थे, जो पिछले 2-3 साल पहले हुए हैं। 2017 में यात्रा शुरू की और उन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद आंध्र में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की जीत हुई। इसी तरीके से दिग्विजय सिंह की यात्रा, मध्य प्रदेश में 15 साल से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वहां के थे और जब 2018 में चुनाव होना था, उससे 1 साल पहले दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर भी हैं, राहुल गांधी के साथ पदयात्रियों में वो भी शामिल हैं, उन्होंने एक यात्रा की थी जो 30 सितंबर 2017 से शुरू हुई थी और इसे नर्मदा परिक्रमा यात्रा का नाम दिया गया था। नर्मदा नदी का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है और उस यात्रा में दिग्विजय सिंह ने कई हजार किलोमीटर, करीब लोग बताते हैं कि 3000 किलोमीटर तक की यात्रा उन्होंने पैदल की थी। और उस यात्रा का लाभ हुआ कि कांग्रेस, जो वहां 15 सालों से सत्ता से बाहर थी, उसे 2018 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। हालांकि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और कांग्रेस की यह सरकार लंबे समय तक नहीं चली, लेकिन दिग्विजय की इस यात्रा का लाभ हुआ
और कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। हालांकि साल के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी ने वहां विधायकों को तोड़ लिया। जो माधवराव सिंधिया के बेटे हैं, उन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जिसकी वजह से वहां कांग्रेस की सरकार गिर गई और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मतलब कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब कभी भी कोई नेता, बड़ा नेता पैदल यात्राएं करता है, पद यात्रा करता है, लोगों को जानने समझने की कोशिश करता है, तो उसका राजनीतिक लाभ उसे जरूर मिलता है। तो क्या इन यात्राओं को अगर नजीर माना जाए तो कांग्रेस के राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के जो नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं सोनिया गांधी के बाद, क्या उन्हें 2024 में कांग्रेस को कम बैक कराने में ये यात्रा शामिल होगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये यात्रा अगले साल समाप्त हो रही है 2023 में। तब से चुनाव करीब 1 साल से ज्यादा का, थोड़ा सा ज्यादा का समय इलेक्शन के लिए बचा होगा। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा कम बैक करेगी 2024 में? ये तो समय बताएगा, लेकिन यात्राओं का इतिहास ये कहता है कि इन यात्राओं से लाभ तो होता ही है। कितना लाभ होगा ये हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।